गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपना स्कूल ऐप लेकर हाजिर हुआ है एक बार फिर से आपके सामने यूनिक और स्पेशल लेक्चर को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट आज के लेक्चर को। हो जाइए आप एक्टिव ताकि क्लास हो जाए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव। अपना स्कूल ऐप फिर से हाजिर है आपके सामने एक यूनिक और एक स्पेशल लेक्चर के साथ में। आज के लेक्चर में कुछ अनोखी चीज़ होने वाली है, आपको सिखाने जा रहे हैं कुछ नई चीज़। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टुडे इज डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टेंस का मतलब होता है कि काल, यानी कि टेंस के अंदर किसी भी वर्ब के द्वारा किए गए एक्शन के टाइमिंग को शो किया जाता है। अब बात आती है टेंस के टाइप्स की। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द टेंसेज। फर्स्ट इज द प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, सेकंड इज द पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, एंड थर्ड इज द फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल का टेंसेज। सभी टेंस के 4 पार्ट होते हैं। देयर नेम इज ऑल्सो सेम ऑल द टेंसेज हैव। सारे के सारे टेंस के अंदर नेम होते हैं, सारे के सारे सेम। कितनी अच्छी बात है ना, जब हमें टेंस के नेम लर्न करने पड़ रहे हैं और वो भी पूरे के पूरे सेम नाम हो रहे हैं। चलिए नाम के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। कौन कौन से नाम हैं जो अपने आप में बिल्कुल सेम हैं। तो पहला आ जाता है इंडेफिनेट, जिसको सिंपल के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कंटिन्यूअस, और थर्ड नंबर पे आ जाता है परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हैं चारों के चारों नाम जो कि सारे टेंस में काम आएंगे। अब हम बात करेंगे टेंस के आगे कितने टाइप होते हैं। ईच टेंस हैव 4 काइंड्स। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट के 4 पार्ट लिखे हुए हैं। नाम वही हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए थे, बट उन 4 नेम के पहले हमने लगा दिया है प्रेजेंट। जब हम बात करेंगे पास्ट की, तब इसी टाइप से उन्हीं नेम के आगे हमें ऐड कर देना है पास्ट, और इसी तरीके से ऐड कर देना है फ्यूचर। जैसा कि हमने चार्ट में लगा रखा है टेंस की पॉसिबिलिटी, ईच टेंस हैव 4 पार्ट। देन हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 पार्ट, ऐसे ही पास्ट के अंदर भी 4 टेंस, और ऐसा ही फ्यूचर टेंस के अंदर भी 4 पार्ट। इसका मतलब 4 फिर 4 फिर 4, यानी 4 + 4 + 4 टोटल टेंसेज की पॉसिबिलिटी हो जाती है 12। ये 12 के 12 नाम हैं, आपके सामने चार्ट पर लगा दिए गए हैं। तो आप एक बार इनको रीड करके देखिए, मैं भी आपके साथ साथ बोलता हूँ और आप भी इसको ट्राई कीजिए। देखिए चार्ट के अंदर नाम दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फिर उसके नीचे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और फिर आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और फिर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चार्ट को आप जैसा चाहें, जिधर से चाहें उधर से बोल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टुडे इज डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्या है इसका मतलब और कहाँ कहाँ करते हैं इसको यूज, उसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने देखा कि इतने टेंस के बारे में हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। टुडेज लेक्चर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए छोटा सा डिफरेंस है कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में। परफेक्ट कंटिन्यूस में जितने भी एक्शन दिए हुए मिलेंगे वो सारे के सारे एक्शन कंटिन्यू की तरह ही होंगे, बट उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वह आती है टाइमलाइन। यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर में कब तक चलेगा हमें नहीं पता है, बट वो जो पास्ट में शुरू हुआ था उसका टाइमिंग साथ में दिया हुआ है, और उस टाइमिंग के साथ देने की वजह से ही हमें पता चल जाता है ये दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए जैसा कि मैंने डिस्प्ले के ऊपर लगा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को
और कंटिन्यूस टेंस को कैसे हम डिफरेंट के रूप में शो कर सकते हैं। चलिए इस चार्ट को एक बार समझ लेते हैं। आपने चार्ट के अंदर देखा कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, इस सेंटेंस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी टाइम शो नहीं किया गया था। बट जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे को पार्ट नंबर 2 के अंदर दिखा रखा है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, इस सेंटेंस में ऐसा शो कर रखा था। तो फॉर 2 आवर्स जो लिखा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर टाइम दिया गया है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो सबसे पहले बात आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आइडेंटिफिकेशन की। हिंदी में हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंसेज गिवन इन द हिंदी सेंटेंसेज। जो हिंदी सेंटेंसेज दिए हुए हैं उनको सबसे पहले हमें रीड आउट करना है और एंड लास्ट के जो लेटर दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो लास्ट में हमें मिल जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, और सेंटेंस के मिड पार्ट में दिया हुआ होगा हमारे पास में कोई ना कोई टाइम, किसी भी तरीके का टाइम दिया हुआ मिल सकता है हमें। टाइम हो सकता है पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है पीरियड ऑफ टाइम हो। दोनों टाइम में से कोई भी इवेंट दिया हुआ हो, इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो ओनली ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन विद द यूज ऑफ द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव बीन यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन को यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे, साथ में जीरेंट फॉर्म जिसको बोलते हैं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। अब एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है, इसमें साथ में टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के लिए हमें या तो यूज करना है सिंस या फिर यूज करना है फॉर। इसको भी हम समझ लेते हैं कि सिंस कब यूज करना है एंड फॉर कब यूज करना है। सिंस का यूज जैसा कि डिस्प्ले में लगा हुआ है, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे, यानी कि निश्चित समय के लिए यूज करेंगे। आप किसी भी काम को जब दिया गया हो एक्शन के साथ में फिक्स टाइमिंग, तब हम यूज कर लेंगे सिंस। और अगर उसका टाइम नहीं है फिक्स और टाइम फिक्स नहीं है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर लेंगे हम फॉर को। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, या सुबह से, या शाम से, इस तरीके से वर्ड लिखे हुए आ जाते हैं। तो इसके लिए टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए उसके साथ में क्या यूज़ कर लेंगे, फॉर का यूज़ कर लेंगे। ये है टाइम ऑफ पीरियड। पीरियड दिए हुए होंगे यानी कि घंटे दिए हुए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे फॉर। अब बढ़ते हैं आगे। अब स्ट्रक्चर दिया हुआ आ गया है हमारे पास में सिंपल का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दे रखा है सिंपल का, यानी कि अफर्मेटिव का, जिसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है सब्जेक्ट, इसके बाद में हैज ऑब्लिक हैव, प्लस दी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आफ्टर देन रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो भी चीज़ें बची हुई है सेंटेंस में उसको हम नोट कर लेंगे। आफ्टर देन आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में तो और ज़्यादा इजी काम है। ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें नोट वर्ड को ऐड करना है, बट बी केयरफुली, ध्यान रखना है कि नोट वर्ड को लगा देना है। नेगेटिव वर्ड जो दिया हुआ है उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज करना है। यानी स्ट्रक्चर बन जाता है नेगेटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट, आफ्टर देन आ जाता है बीन, और फिर आ जाता है हमारे पास में V1 प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का। फर्स्ट टाइप में छोटा सा डिफरेंस है। फर्स्ट टाइप के अंदर सबसे पहले हैज बीन और ऑब्लिक हैव बीन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। आफ्टर देन हमें यूज करना है सब्जेक्ट और फिर यूज करना है V1 प्लस आईएनजी। और सेकंड टाइप के अंदर फॉर्मूला एज इट रहेगा फर्स्ट टाइप वाला, बस आपको WH फैमिली यानी कि WH वर्ड को यूज कर लेंगे। WH फैमिली क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। WH फैमिली का मतलब विच वर्ड्स बिगिन विद द लेटर W और H, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग का जो लेटर है वो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर या तो W आता है या फिर H आता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरीके से जो भी आ रहे हैं तो सब
के अंदर क्या आ रहा है, या तो W आ रहा है स्टार्टिंग में या फिर H आ रहा है। इसीलिए इन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, WH फैमिली या फिर WH वर्ड बोला जाता है। WH वर्ड इंग्लिश के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर आएंगे, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर, तो सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है हमें, हैज बीन या फिर हैव बीन। आफ्टर देन रिमेनिंग पोर्शन जो भी दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो ये तो थे हमारे पास में स्ट्रक्चर, और इन स्ट्रक्चर के बेस पे अब बनाएंगे अपन थोड़े थोड़े से ट्रांसलेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग इनका ट्रांसलेट। चलिए तो बना लेते हैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल के साथ में, इन स्ट्रक्चर का रूल्स भी देख लेते हैं और कर लेते हैं इनको फ्रेम। तो सबसे पहले जैसा कि दे रखा है सिंपल का फॉर्मूला, मैं सिंपल के फॉर्मूले को डिस्कस करता हूँ और इसके बारे में हम बनाते हैं सेंटेंस, कैसे करेंगे इनको ट्रांसलेट। पहला सेंटेंस हमारे पास में दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस एग्जाम्पल में लगे हुए हैं, बट मैं सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि मैं यह उपन्यास सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस रीड करके सबसे पहला जो काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करने हैं इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, आफ्टर देन वर्ब क्या है, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट क्या है। यही हमारे सेंटेंस के मेन पार्ट होते हैं। देन आफ्टर अपन को क्या करना है, फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करनी है, मीन्स हमें इनकी स्पेलिंग या फिर वर्ड मीनिंग या फिर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिलिंग कर देंगे और फिर बन जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। तो मैं यह उपन्यास सुबह से पढ़ रहा हूँ। पढ़ने वाला कौन है, इसके अंदर पढ़ने वाला है मैं, तो मैं हो जाएगा इसके अंदर सब्जेक्ट, और वर्क इसके अंदर पता चल ही गया है, पढ़ने का काम हो रहा है, जो वर्ब हो गई है, क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, और उपन्यास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं इसके इंग्लिश। तो फॉर्मूले में दे रखा है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ जाएगा आई, इसके बाद में दी हुई है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में हम आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए लेके आ जाएंगे हैव बीन, और वर्ब थी इसके अंदर पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, और रीड के साथ लगा देंगे ING यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो बन जाएगा आई एम रीडिंग। फिर लिखा हुआ है यह उपन्यास, तो यह उपन्यास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो दिस नोवेल, कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं। कैसा टाइम है, अपने आप में ये टाइम ऑफ फिक्स जो टाइम है वो नहीं दे रखा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है इसलिए हम यूज कर लेंगे सिंस, तो लिख देंगे हम सिंस मॉर्निंग। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस नोवेल सिंस मॉर्निंग, इस टाइप से इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। कितना इजी है इसको ट्रांसलेट करना फॉर्मूले के बेस पे, बट आपको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम किस प्रकार से फ्रेम करना है। विद्यार्थी मार्च से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस को हमने रीड किया, रीड करते हैं हमें पता चला टाइम दिया हुआ है बिल्कुल, तो इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थी कब से परिश्रम कर रहे हैं, मार्च से परिश्रम कर रहे हैं, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है। तो द स्टूडेंट्स हैव बीन, अब इसके बाद में वो कर क्या रहे हैं वो हो जाएगी वर्क हमारे पास में, यानी कि वर्ब, और वर्ब है इसके अंदर हार्ड वर्क। सेंटेंस बन जाएगा द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड। कब से कर रहे हैं, तो मार्च से कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है इसलिए यूज कर लेंगे सिंस, तो आगे आ जाएगा सिंस मार्च। तो इस प्रकार से हमें सिंपल सेंटेंस को करना है ट्रांसलेट। अब देख लेते हैं हम नेगेटिव को और इंटेरोगेटिव को। तो थोड़ी देर के लिए मैं जाऊंगा डिस्प्ले के पीछे ताकि सेंटेंस कर सकूं मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन। पहला सेंटेंस आ जाता है मेरे पास में नेगेटिव का, मैं सुबह से यह उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि मैं जो वर्ड दिया हुआ है वो है सब्जेक्ट, तो जिसकी इंग्लिश बन जाएगी आई, और नेगेटिव वर्ड इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, और पढ़ रहा हूँ रही है, इससे हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है और सुबह से टाइम दिया हुआ है। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस नोवेल सिंस मॉर्निंग। तो सिंस और फॉर का मैंने यूज आपको पहले बता दिया था कि सिंस का जो यूज है वो टाइम के लिए यूज करेंगे, लेकिन कैसे टाइम के लिए यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे, और फॉर का जो यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले सेंटेंस पर। वह सन 1988 यानी कि 1988 से जयपुर में नहीं रह रहा है। तो वह इसमें सब्जेक्ट है,
रह रहा है ये इसकी वर्ब हो गई है यानी कि लिव, और कहाँ नहीं रह रहा है, जयपुर में नहीं रह रहा है, तो जयपुर हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो अब इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो बन जाएगा ही, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हैज़ नॉट बीन लग जाएगा इसमें, तो ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन जयपुर। तो आगे हमारे पास में टाइम दिया हुआ है, फिक्स टाइम है 1988, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, सिंस 1988। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन बन गया, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1988। चलिए आगे और सेंटेंस दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस की हम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दे रखी है, 4 सेंटेंस दिए हुए हैं हमारे पास में। तो 3rd नंबर पे सेंटेंस आ जाता है, हम पिछले सप्ताह से अपने कमरे की सफाई नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है जिसकी वजह से हमें प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लेके आनी पड़ेगी। तो वी हैव नॉट बीन, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं वी हैव बीन नॉट, लेकिन क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमें नोट वर्ड को ऐड करना पड़ेगा। तो बन जाएगा वी हैव नॉट बीन क्लीनिंग आवर रूम। अब यहाँ पर भी पिछले सप्ताह से यानी फिक्स टाइम दिया हुआ है इसलिए क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा, तो सिंस लास्ट वीक। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है, तुम्हारा भाई पिछले 6 महीने से इस दफ्तर में काम नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपके लिए ये सेंटेंस रिमेनिंग छोड़ देता हूँ और फिर इसके बाद में आप कीजिएगा इसका ट्रांसलेशन। चलिए अब बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप की ओर। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है मेरे पास में, क्या मैं सुबह से यह उपन्यास पढ़ रहा हूँ। देखिए सेंटेंस मिलते जुलते हैं, बस इनमें क्या किया जा रहा है, वर्ड्स को आगे पीछे किया जा रहा है जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस का जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, और ऑर्डर चेंज होते ही सेंटेंस का टाइप भी चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेज, फर्स्ट इज द सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज द नेगेटिव, एंड थर्ड इज द इंटेरोगेटिव, एंड फोर्थ इज द इम्परेटिव, एंड फिफ्थ इज द एक्सक्लेमेटरी। ऑल सेंटेंसेज आर डिस्कस प्रीवियस लेक्चर्स, हम पुराने लेक्चर के अंदर इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं तो इस सेंटेंस का क्या बनेगा ट्रांसलेशन। क्या मैं सुबह से यह उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी इसमें, और सब्जेक्ट इसमें मैं है तो इसलिए आई आएगा, और आई के अकॉर्डिंग हैव यूज कर लेंगे। तो हैव आई बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्या ऐड कर देना है, हमें क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द स्टार्टिंग में आ जाए तो डियर स्टूडेंट क्या ध्यान रखना है, हिंदी वाले प्रश्नवाचक शब्द किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहे हैं, इट मीन्स सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। इफ द गिवन सेंटेंस, अगर हमारे पास में दिए गए सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक शब्द बिगनिंग में न आकर किसी और जगह पर आ रहा है, मतलब कि किसी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाले प्लेस के बजाय किसी और प्लेस पे आ जाए, तब वह इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप हो जाता है, यानी कि उस टाइम में हमें WH वर्ड को ऐड करना पड़ता है। चलिए एक WH वर्ड का भी सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी यह सेंटेंस था कि क्या मैं सुबह से यह उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तो अब इसी सेंटेंस में हमें क्या करना होता है कि जो क्या वाला शब्द है वो अपन क्या कर देते हैं, बीच में ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैं सुबह से क्या पढ़ रहा हूँ, वैसे इस तरीके से मैं खुद से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर अपन इस क्वेश्चन में प्रोनाउन चेंज कर लेते हैं, जैसे कि तुम सुबह से क्या पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए ये थे हमारे पास में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लौटते हैं हम वापस से अपने स्क्रीन की ओर, बढ़ते हैं आगे हम वापस लौटकर आपके जस्ट सामने अभी थोड़ी देर के लिए हुए थे डिसअपियर, अब हो गए हैं वापस से अपीयर। आई होप सो दैट आपने एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया होगा, ट्रांसलेशन के रूल भी अच्छे से समझ लिए होंगे। मैंने आपको बिल्कुल डिस्प्ले के अंदर शो कर दिया था कि किस सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम करना है। एक बार हम क्लास को कर लेते हैं रिवाइज, ताकि हमें पता चल जाए कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या था। दोनों में डिफरेंस था टाइम का।
इफ द गिवन इन अ सेंटेंस अ टाइम लाइन दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विद द हेल्पिंग वर्ब और विद द आइडेंटिफिकेशन। जो हमने पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन बताया था वो अगर टाइम के साथ दिया हुआ मिल जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जैसा कि रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से वर्ड आ जाएंगे। अगर सेंटेंस के अंदर हमारे को ये वर्ड के साथ टाइम नहीं दिया हुआ है तो मीन्स वह सेंटेंस चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब हमने देखी थी, हैज बीन और हैव बीन यूज करेंगे। हैज बीन यूज द विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आफ्टर देन हैव यूज द विद प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई, यू, दे, वी। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, सी, इट। इनके साथ में हमें हैज यूज करना है और रिमेनिंग जो बचे हुए हैं प्लूरल उनके साथ में हमें क्या यूज करना है? हैव यूज करना है। चलिए आगे की बात हमने बताई थी स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में सिंपल सी बात थी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आफ्टर देन V1 प्लस ING एंड आफ्टर देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर आ जाता है रिमेनिंग पोर्शन, जैसा कि स्ट्रक्चर हमारे बराबर में चल रहा है। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी और आसानी से बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश में फ्रेम। चलिए तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो दैट आपको ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। अब तक हमारी क्लासेस के अंदर प्रेजेंट टेंस को पूरी तरीके से हम डिफाइन कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर पूरे 10 रूल के साथ में आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में क्या क्या होती है हेल्पिंग वर्ब और क्या होता है उनका यूजेज और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। आफ्टर देन हमने कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा था, इसी तरीके से परफेक्ट टेंस को, और फिर पढ़ा था हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो हम चारों टेंस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। चारों तरह के टेंस में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को दोबारा देखिएगा, और फिर भी आपको लगता है कि और ज़्यादा आपको डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो आप कीजिए कमेंट, और उसके ऊपर अपना स्कूल ऐप लेकर हाजिर होंगे एक नया वीडियो एक डीप नॉलेज के साथ में, फुल ऑफ नॉलेजेबल सेंटेंस और साथ में टेंस से रिगार्डिंग फुल ऑफ द एक्सरसाइज। चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप जुड़े रहिए अपना स्कूल ऐप के साथ में और देखते रहिए हमारे वीडियोज़। तब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।